हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइफ स्किल में लेसन 11 द लास्ट राइट स्टोरी पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये। आखिरी सवारी के बारे में दिया गया है। ओल्ड लेडी के बारे में स्टोरी है ये। कैसा है? ओल्ड एज इज अ सेंसिटिव फेज टेकिंग केयर ऑफ अवर एल्डरली इन लाइक टेकिंग केयर ऑफ अ न्यू बॉर्न। जो बड़े लोग रहते हैं उनको हमको वैसे ही केयर करना चाहिए जैसे छोटे बच्चों के हम करते हैं। यू हैव टू मैक्सिमाइज योर अटेंशन एंड टेक जेंटल मूव्स इन ऑर्डर टू मेक देम फील कंफर्टेबल। हमें उनके ऐसे ही फील कराना चाहिए जिससे वो क्या करें, कंफर्टेबल महसूस कर सके। गेटिंग ओल्ड इज एन इनवेटिबल प्रोसेस होती है ये। इट इज़ इनहेरेंट टू एवरी ह्यूमन बीइंग। सबके जीवन में एक बार आनी है ये, आती है ये। एंड विथ ओल्ड एज कम्स मैच्योरिटी, विजडम एंड रिस्पेक्टेबिलिटी। एल्डरली पीपल आर प्रीशियस होते हैं, हमारे अनमोल है ना। दे आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, वाइज सेजेस, कीपर्स ऑफ ट्रेडिशन। दे आर अ गोल्ड माइन स्टोन हाउस ऑफ नॉलेज। क्योंकि इन पर क्या होता है, नॉलेज रहता है, इतना रहता है कि पूरी ज़िंदगी में क्या होता है, हर चीज़ किताब में ही नहीं मिलती है। जो व्यवहारिक ज्ञान है सारा वो क्या रहता है, हमें जीवन में मिलता है। तो ओल्ड एज में तक बहुत सारा उनको ज्ञान रहता है। गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व देम इन रियली अ ग्रेट मोमेंट इन अवर लाइफ। टू केयर फॉर दोज हु केयर फॉर अस वंस इज़ द हाईएस्ट ऑनर। हमें हमेशा अगर आज हम करेंगे उनकी सेवा तो कल वो हमारे जो बच्चे वो भी हमको क्या करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। वी शुड हैव नॉट बीन हियर हैड दे नॉट बीन देयर। Connecting with them, we learn to grow. We also learn patience and tolerance by caring for them. है स्टोरी है। Once upon a time, there was a taxi driver in Bangalore. His name was गोलू। एक समय की बात है, बेंगलुरु में एक टैक्सी ड्राइवर था, उसका नाम था गोलू। One day after having finished his day's work, he received a call from a customer for his services. Golu arrived at the address and honked the car horn. After waiting for a few minutes, he honked again, since this was going to be the last ride of the shift. उसको सर्विस काउंटर से सेल आया था कस्टमर से कि आपको क्या करना है, इस एड्रेस पे जाना है और लेना है। उसने बहुत बार हॉर्न बजाया, थोड़ी वेट करा पर कोई भी नहीं निकला उसने वहाँ पर, है ना। ही थॉट अबाउट जस्ट ड्राइविंग ऑलवेज सिंस ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री। आखिरी थी उसकी, तो वो बहुत टायर्ड भी हो गया था और भूखा भी था। बट ही पार्क हिज कार एंड वॉकड अप टू द डोर एंड नॉक। तो उसने क्या किया, तो उसने कार को क्या किया, पार्क किया और वह उसने दरवाजे को नॉक किया। जस्ट अ मिनट आंसर्ड अ वॉइस। वहाँ से आवाज आई, जस्ट अ मिनट। ही कुड make out that it was the voice of an old woman. He wondered, why does this old lady want my service at this late hour? उसको लगा कि ये कोई ओल्ड लेडी की आवाज़ है, तो ये मुझे इतने समय रात को क्यों, इतने समय इसने मुझे बुलाया है। Golu could hear something being dragged across the floor. After a long pause, the door opened. An old woman in her 80s stood before him. थोड़ी देर बाद डोर खुला और वहाँ पे ओल्ड लेडी 80 साल के लगभग थी, वो खड़ी थी। शी वॉज wearing a white साड़ी विथ अ ब्रॉड बॉर्डर। उसने वाइट साड़ी पहनी थी चौड़ी बॉर्डर की, लाइक somebody आउट ऑफ अ 1940s मूवी। जैसे उन्होंने बताया 1940s में से मूवी में हीरोइंस पहनती थी, वैसे उन्होंने साड़ी पहनी थी। By her side was a small nylon suitcase. उसके बाजू में छोटा सा सूटकेस था। The apartment looked as if no one had lived in it for years. अपार्टमेंट ऐसा लग रहा था यहाँ पे बहुत समय से कोई रहता नहीं है। All the furniture was covered with sheets. There were no clocks on the wall, no utensils on the counters. In the corner was a cardboard box filled with photos and glassware. क्या देखा उसने वहाँ पर, पूरा फर्नीचर में शीट लगी थी, वहाँ पे कोई घड़ी भी नहीं थी, कोई बर्तन नहीं थे, कोई काउंटर नहीं था, सिर्फ एक कबर्ड भरा था और वहाँ पे फोटोज और ग्लासवेयर थे। कुड यू कैरी माई सूटकेस आउट ऑफ द कार सेट, शी सेड। उसने बोला ये जो है सूटकेस है उसको आप कार में रखेंगे। गोलू टुक द सूटकेस टू द कार, द रिटर्न टू असिस्ट द वुमेन। और वो वापस वुमेन के पास आया। शी held गोलूज आर्म एंड दे वॉक स्लोली टूवर्ड द टैक्सी। उसने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से टैक्सी के पास लाया। शी केप्ट थैंकिंग गोलू फॉर हिज काइंडनेस। उसने इसके लिए उसको थैंक्स बोला। यू नीड नॉट थैंक मी ग्रैनी, इट इज़ अ प्लेजर टू बी ऑफ सर्विस टू। उसने बोला मेरे को थैंक यू बोले ग्रैनी, ये तो मेरे लिए वो क्या है, प्लेजर की बात है। गोलू सेड टू हर, आई जस्ट ट्राई टू ट्रीट माई पैसेंजर द वे आई वुड वॉन्ट माई मदर टू बी ट्रीटेड। मैं पैसेंजर से वैसे ही ट्रीट करता हूँ जैसे एक मदर का है। ओह यू आर सच ए गुड बॉय, योर मदर हैज़ टॉट यू राइट वेज टू बिहेव विथ एल्डर्स। हाँ बहुत अच्छे हो तुम, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत अच्छा सिखाया है। माई ब्लेसिंग्स टू यू एंड योर मदर। मेरी ब्लेसिंग्स है तुम्हें और तुम्हारी मम्मी के लिए, शी सेड।
When they reached the taxi, she sat in the rear seat and gave Golu an address. वो बैठ गई और उन्होंने एड्रेस दिया. Then she asked, could you drive through downtown? उसने बोला तुम मुझे डाउनटाउन से नीचे से ले जाओगे. It is not the shortest way, Golu answered quickly, and it would cost you more. बोला ये छोटा रास्ता नहीं है वहाँ जाने का और क्या होगा इससे आपको ज़्यादा भी पैसा लगेगा. Oh I don't mind, she said. I am in no hurry. कोई बात नहीं मुझे कोई जल्दी है. I am on my way to a hospice. hospice यानी ओल्ड एज जो होता है वहाँ पे जाना है. And I won't mind paying any amount to a loving son like you. तुम इतने अच्छे हो तो मुझे तुमको पे करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं है. Golu looked in the rear view mirror. The old woman's eyes were glistening. चमक रही थी. She further said, I don't have any family left and spending some quality time with a loving child like you will keep my happy for the few days left in my life. उसने बोला मेरे अब ज़िंदगी में कोई भी नहीं है ना, और जो तुम्हारे सब जो है इतना अच्छा बच्चे हो तुम गोलू, मैं तुम्हारे साथ फ्यू टाइम्स कुछ बिताना चाहती हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत कम समय बचा है. She further continued in a soft voice, the doctor says that I don't have a very long time life. उसने बोला डॉक्टर ने कहा है कि मेरी ज़िंदगी में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बस कुछ ही समय बचा है. गोलू वॉज सो मच टच बाय हर लविंग वर्ड्स. उसको गोलू को बहुत वो लगा कितने अच्छे से बोल रही है. ही क्वाइटली रीच्ड ओवर एंड शट ऑफ द मीटर. मीटर लगा रहता है ना टैक्सी में, तो जितनी दूर जाते हैं उसका पैसा लेते हैं. तो क्या किया गोलू ने वो बंद कर दिया. वॉट रूट वुड यू लाइक मी टू टेक आज गोलू ने बोला कौन सी रूट से जाना है. यू कीप ऑन ड्राइविंग एज आई डायरेक्ट. बोले तुम चलो मैं तुमको डायरेक्ट करूँगी. माई चाइल्ड लेट मी सी ऑल द प्लेस आई हैव एसोसिएटेड विथ. मे बी दिस इज़ द लास्ट राइड ऑफ माई. बोला सब चीज़ मैं देखना चाहती हूँ, हो सकता है मेरी ज़िंदगी की लास्ट राइड हो. जस्ट लेट मी रिकलेक्ट द डेज ऑफ माई लाइफ आई हैव स्पेंड विथ माई लव्ड वंस, said the old woman with a smile on her lips and shiny her eyes. बोला जो समय मैंने पुराना बीता था वो मैं सब देखना चाहती हूँ. For the next 2 hours, Golu drove through the city. 2 घंटे तक उसको सिटी में घुमाया. He had forgotten his tiredness and hunger. गोलू भी अपनी भूख और टायर्डनेस को भूल गया. For him, the old woman's order were to utmost importance. उसको बोला इनको ज़्यादा घुमाना ज़रूरी है ना कि मेरी भूख और थकान. She showed Golu the building where she had once worked as a company secretary. उसने वो बिल्डिंग दिखाई जहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी रूप में काम करती थी. Golu drove through the neighborhood where she had her husband had lived when they were newlywed. उसने बताया कि यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ नई नई शादी होके आई थी. She had Golu pull up in front of a furniture shop. फर्नीचर की शॉप के पास गई. That had once been a restaurant where she had gone with her friend as a girl. उसने वहाँ रेस्टोरेंट में ले गई जहाँ वो जो गर्ल थी अपने सहेलियों के साथ जाती थी. Sometimes she asked Golu to show in front of particular building or corner and would sit staring into the darkness saying nothing. एक कुछ समय के एक बिल्डिंग के पास अंधेरे में वो देखने लगी. गोलू could not control his curiosity. गोलू बोला he asked what can you see in the darkness. अब अंधेरे में क्या देख रही हैं. Sun very soon and अनएंडिंग डार्कनेस इन गोइंग टू एम्ब्रेस मी. बोला ये क्या है अंधेरा है ज़िंदगी का, वो कभी ख़त्म न होने वाला है. देन आई विल हैव टू सी ऑल माई लव वंस इन दैट डार्कनेस. जो भी मेरा लव है जो भी वो मैं डार्कनेस में देख रही हूँ. दिस डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ मी इज़ नथिंग. कुछ नहीं है. आई विल एवन सी यू इन द अनएंडिंग डार्कनेस एज द लास्ट लव ऑफ माई लाइफ, सेड द ओल्ड लेडी वेरी पेशेंटली एंड कॉन्फिडेंटली. ओ नो ग्रैनी, आई वुड लव to take you on a long ride once again and I know God will not deprive me of that opportunity, said Golu trying to hide the tremble in his voice. बोला अरे गृहिणी ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं फिर से भगवान ऐसा कर नहीं सकता है, मैं दोबारा आऊँगा और मेरी अपॉर्चुनिटी फिर आपको राइड दोबारा घुमाने ले जाऊँगा. As the first hint of sun was creasing and horizon, अब क्या शाम होने वाली थी. She suddenly said I am tired, let's go now. बोला मैं थक गई हूँ चलो. Golu drove in silence to the address she had given him. It was an old age home with a driveway that passed under a portico. वहाँ कहाँ ले गया इसको गोल्डन में.
2 अटेंडेंट्स केम आउट टू द टैक्सी एज सून एज दे बोला टैक्सी, वहाँ पे 2 अटेंडेंट्स आए. दे वर वेरी केयरफुल एंड वर वॉचिंग हर एवरी मूव. दे मस्ट हैव बीन एक्सपेक्टिंग हर सेड गोलू टू हिमसेल्फ. 2 अटेंडेंट आए, धीरे से उसको ले गए. गोलू टुक द स्मॉल सूटकेस टू द डोर. द वन वाज ऑलरेडी सीटेड इन द व्हील चेयर में ले गया. हाउ मच डू आई ओव यू, शी आज रीचिंग इन टू हर पर्स. बोले मैं तुमको कितना पैसा दूँ. तो बोला नथिंग, रिप्लाइड द गोल. बोले मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए. यू हैव टू मेक अ लिविंग एंड सपोर्ट योर फैमिली, शी रिमार्क. बोला नहीं, पैसा लो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना. देयर आर मैनी अदर पैसेंजर्स, गोलू रिस्पॉन्ड ऑलवेज विदाउट थिंकिंग. बोला बहुत सारे पैसेंजर मिल जाएंगे. गोलू बेंट टच हर फीट एंड गेव हर अ हग. उसने क्या किया, जो ग्रैनी थी उसका पैर को टच किया और हग किया. यू हैव पेड मी मोर देन anyone has ever paid. No money in this world can buy your love and blessing. बोला पैसे से जो तुमने मुझे लव और ब्लेसिंग्स दी है वो पैसे से मैं नहीं खरीदा. said गोली trying to keep his tears hidden. वो अपने आंसू को पोंछ रहा था. The old woman held on to Golu tightly. You gave an old woman a little moment of joy. May God bless you, my son. She said. उसने जो लेडी थी उन्होंने जोर से गोलू का हाथ पकड़ा. तुम बहुत महान हो, तुमने एक ओल्ड वुमेन को अपना कीमती समय दिया है. भगवान तुमको, गॉड ब्लेस यू मेरे बेटे, तुमको भगवान बहुत क्या करे, तरक्की दे. गोलू सेड थैंक यू, आई विल कम टुडे इन द इवनिंग एंड टेक यू आउट ऑन अनदर राइट. उसने बोला ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा और आपको शाम को ले जाऊँगा. He squeezed her hand and then walked into the dim morning light, seeing her smile at him. Golu did not pick up any more passengers that day. उसने फिर दूसरे पैसेंजर नहीं लिया. He drove aimlessly, lost in thought. सोचते सोचते यहाँ वहाँ जा रहा था गाड़ी चला के. For the rest of that day, he could hardly talk. उसने किसी से बात नहीं की. He reached home but could not sleep. पर वो घर पहुँचा पर नींद नहीं. He was waiting for the evening to come so that he could go to take an woman for the ride. वो शाम का इंतजार कर रहा था, जल्दी से जाऊँगा और मैं वुमन को वापस राइड कराऊँगा. Finally evening did come and Golu rushed to the old age home. जैसे शाम हुई जल्दी से गया वो ओल्ड एज में. The attendants could recognize, पहचान लिया उन्होंने अटेंडेंस ने. They handed him a piece of paper on which was written. उसने एक पेपर दिया, लिखा था गोलू I will see you always in my unending darling. Thanks for the last lovely ride. गोलू थैंक यू, मैं हमेशा तुमको याद करूँगी और तुमने मुझे लास्ट राइड कराई, थैंक यू. Tears started flowing out of Golu's eyes. He said loudly, I don't think that I have done anything more important in life. वो रोने लगा और बोला मैंने ज़िंदगी में अभी तक जो सबसे अच्छा काम किया है वो आपके साथ जो बिताया है उसको. थैंक यू.